गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो है एक अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। जो हमारा अगला पॉइंट होगा वो इस प्रकार होगा, नोट डाउन कीजिए। एक हेडिंग तैयार करेंगे हम लोग, पॉइंट नहीं है ये, बिल्कुल इंडिपेंडेंट हेडिंग होगा, जिसे आप लिखिए प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम्स, ऐसे लिखिए इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स and solutions of multilingual classes. Important problems and solutions of multilingual classes. बहुभाषी कक्षाओं की प्रमुख समस्याएं एवं इनके समाधान। चलिए इसमें हम लोग केवल बिंदु बार मेंशन करते चले जाएंगे और नोट डाउन करते चलिए। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके लिखिए। दीज आर एज फॉलोड। पहला पॉइंट लिखिए कि बहुभाषी कक्षाओं की पहली समस्या तो यह है कि लोगों में इतनी जागरूकता नहीं है कि वे बहुभाषी कक्षाओं के महत्व को समझ सकें। साधारणतः यदि हम देखें, जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, वो उन्हीं भाषा में अपने छात्रों को या अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान कराने की इच्छा रखते हैं। जिन भाषाओं जो लोकप्रिय भाषा है, अर्थात अंग्रेजी या फिर हिंदी जैसी भाषाओं में ही वे केवल चाहते हैं कि उनके बच्चे शिक्षा ग्रहण करें, और अलग अलग भाषाओं के महत्व को वो नहीं समझ पाते, और इसके लिए वे अपने छात्रों को मानसिक रूप से तैयार भी नहीं करते। तो यह एक बहुत बड़ी समस्या है कि माता पिता में, समाज में जो बहुभाषी कक्षाओं के प्रति जो लगाव होनी चाहिए वो नहीं पाई जाती, जिसके कारण कि इस तरह की कक्षाएं व्यापक ढंग से आयोजित नहीं हो पाती और विद्यालय भी इन्हें नहीं अपनाती। विद्यालय केवल उन्हीं भाषाओं को महत्व प्रदान करती है जिसकी आशा समाज, माता पिता या सरकार द्वारा की जाती है मूलतः। इसलिए जागरूकता का व्यापक अभाव जो है वह बहुभाषी कक्षाओं की एक बड़ी समस्या है, जिसके कारण कि इस तरह की कक्षाओं की व्यवस्था जो है विद्यालयों द्वारा बड़े पैमाने पर नहीं की जाती। तो इसका समाधान यही है कि भाई पैरा चेंज करके समाधान डालिएगा कि व्यापक जागरूकता समाज में, माता पिताओं के बीच और सरकार को प्रयत्न करना चाहिए कि व्यापक जागरूकता जो है वो विकसित की जाए, और ये बताया जाना चाहिए कि माता पिता को भी कि अलग अलग भाषाओं को समझना उनके छात्रों के लिए किस दृष्टिकोण से लाभदायक है और किस प्रकार अलग अलग भाषाओं का ज्ञान रख करके वे अधिक सफल हो सकते हैं अपने जीवन में। और जब अपनी भाषा में उन्हें सीखने का अवसर प्राप्त होगा तो विशेष तरह के लाभ उन्हें प्राप्त होंगे, विषय वस्तु को और अच्छे ढंग से वो सीख पाएंगे। तो इस प्रकार से जागरूकता उत्पन्न करने की सलाह जो है सरकार को देनी चाहिए। तो ये समाधान के रूप में पैराग्राफ चेंज करके लिख लेंगे। चलिए आप इसको इंग्लिश में भी लिखिए कि द मेजर प्रॉब्लम ऑफ मल्टीलिंगुअल क्लासरूम, one of the major problems of multilingual classroom is that proper awareness is not found among the parents and the society as well. Parents or the society, parents think that the popular language should be adopted as the medium of instruction inside the schools, because the other regional languages will be of no importance. They do not understand that when their students will get opportunity to learn in different languages,
then they can understand the elements of the curriculum very well. Not only this, this will make them more successful in future when they will have knowledge of different languages. Their professional abilities will increase. So due to the lack of all such awareness, lots of problems are being created to arrange multilingual classrooms inside the schools. So solution के लिए आप पैराग्राफ चेंज करके लिखिए कि state and the central government should work for it and should try to spread awareness for multilingual classrooms and their facilities within the society. चलिए अब दूसरा जो प्रॉब्लम है जिसको हम लोग पॉइंट आउट करेंगे उसको यहाँ पर डिस्कस कीजिए. पॉइंट नंबर 2 लिखिए और इसको डिस्कस कीजिए. पॉइंट नंबर 2. ऐसे लिख सकते हैं आप, बहुभाषी कक्षाओं को आयोजित करने के क्रम में कई तरह की समस्याएं हैं. इन समस्याओं में से एक समस्या यह भी है कि इन कक्षाओं को आदर्श ढंग से नियंत्रित करने वाले शिक्षकों का अभाव है, क्योंकि बहुभाषी कक्षाओं को वही शिक्षक नियंत्रित कर सकते हैं जो विशेष रूप से प्रशिक्षित हैं. इसीलिए विशेष प्रशिक्षण वाले शिक्षक की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन इसके कमी के कारण समस्याएं उत्पन्न होती हैं. पैरा चेंज करके लिखिए कि शिक्षकों को विभिन्न संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षित किया जाना चाहिए ताकि वो अलग अलग भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर सके और व्यापक कुशलता प्राप्त कर वो इस तरह की कक्षाओं का आयोजन सफलतापूर्वक कर सके. चलिए अंग्रेजी में भी लिखिए. The another problem of multilingual classroom is that teachers are not well trained, due to which we find that such classes are not being controlled well. So we can understand due to the lack of trained teachers, specifically trained teachers, such classrooms are not being arranged in the schools. पैराग्राफ चेंज कीजिए. सॉल्यूशन के रूप में क्या डालेंगे कि all the efforts should be made so that teachers can be given all the opportunities to have professional trainings so that they can control such classes well. चलिए अब पॉइंट नंबर 3 लिखिए कि पॉइंट नंबर 3 लिखिए. ऐसे लिखिए, हमारे समाज की जो बड़ी संस्थाएं हैं और जन संप्रेषण के जो विभिन्न माध्यम हैं वे इनकी जागरूकता के लिए कोई विशेष अभियान नहीं चलाते. इसीलिए यह प्रयत्न किए जाने चाहिए, कोई विशेष अभियान नहीं चलाते जिसके कारण कि एक सामान्य व्यक्ति तक इस बहुभाषी कक्षाओं का जो महत्व है वह स्पष्ट नहीं हो पाता, जिसके कारण इसका आयोजन भी नहीं हो पाता. पैरा चेंज करके सॉल्यूशन के रूप में क्या लिखेंगे कि भाई जो समाज की बड़ी संस्थाएं हैं और जो जन संप्रेषण के जो विभिन्न साधन हैं, इन्हें प्रयास करना चाहिए कि वो सामान्य व्यक्ति तक इसके महत्व को स्पष्ट करें विभिन्न माध्यमों से और इसे लोकप्रिय बनाने की चेष्टा करें. चलिए अगला लिखिए. बहुभाषाई, अच्छा अंग्रेजी में भी इसको कर लीजिए कि अंग्रेजी में करिए. कैसे लिखिएगा?
the major institutions of our society, and various sources of mass media are not very active in popularizing such multilingual, in popularizing the importance of such multilingual classrooms. Due to this also, lots of problems are being created. पैरा चेंज करके सॉल्यूशन में क्या लिखिएगा? The major institutions of our society and the sources of mass media should work together to popularize such kind of multilingual classrooms, so that general people can understand its significance ideally. चलिए अगला लिखिए. चौथा पॉइंट परहैप्स होगा, आप नोट डाउन कर लीजिए कि बहुभाषाई कक्षाओं के आयोजन के लिए यह आवश्यक, बहुभाषाई कक्षाओं के आयोजन में कई तरह की समस्याएं आती हैं. इन्हें दूर करने के लिए आवश्यक है कि पाठ्यक्रम को विशेष रूप से निर्मित किया जाए और विशिष्ट शैक्षिक नीतियों को महत्व प्रदान किया जाए, किंतु इसके अभाव के कारण भी विशेष तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं. पैरा चेंज कर दीजिए. ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए पाठ्यक्रम को विशेष रूप से तैयार करने की आवश्यकता है और शैक्षिक नीतियों को विशेष रूप से संवर्धित करने की आवश्यकता है. चलिए चौथा पॉइंट अंग्रेजी में भी कैसे लिखिएगा? several problems are found in organizing multilingual classrooms, because in our country we see that curriculum is not being designed specifically to arrange such classes, and specific educational policies are not being found for this. Specific educational policies are not being formed according to present need and requirements of the society. पैरा चेंज कर दीजिए. So to solve such problem, curriculum should be reframed and new educational policy should be constructed according to the present need and requirement of the society. तो ऐसा करके हम लोग पैराग्राफ चेंज कर देंगे. और अब आइए एक कंक्लूजन देते हैं. हम लोग लास्ट में निष्कर्ष लिखते हैं, और निष्कर्ष में चलिए पहले हिंदी में और अंग्रेजी में दोनों में डालेंगे. कंक्लूजन, निष्कर्ष कैसे लिखेंगे उसको भी ध्यान से सुनिए और लिखते चलिए. चलिए निष्कर्ष पहले हिंदी में बोल देता हूँ कि ऊपर किए गए वर्णन के आधार पर हम यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि बहुभाषाई कक्षाओं की आवश्यकता ऐसे तो सभी राष्ट्रों के लिए है, लेकिन भारत जैसे देश के लिए इसकी आवश्यकता और भी अधिक हो जाती है, इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां अलग अलग जाति, धर्म, भाषाओं, परंपराओं इत्यादि को महत्व प्रदान किया जाता है, जिसके कारण विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोग निवास करते हैं. यही कारण है कि भाषाई एकता बनाए रखना, भाषाई अखंडता को महत्व प्रदान करना आवश्यक है. यदि भारत में भाषा के नाम पर एक दूसरे के साथ विभेद किया जाएगा, एक दूसरे को नीचा दिखाया जाएगा, तो ऐसे परिस्थिति में राष्ट्रीय एकीकरण जैसे संप्रत्यय भी धूमिल होने लग जाएंगे और राष्ट्रीय एकीकरण के उद्देश्य को भी नहीं प्राप्त किया जा सकेगा. इसलिए यह आवश्यक है कि लोगों को
अखंडता, भाषाई अखंडता के लिए तैयार किया जाए। उन्हें बताया जाए कि प्रत्येक भाषा का महत्व बेहद विशिष्ट है। कोई भी भाषा अधिक महत्वपूर्ण या कम महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि सभी भाषाओं का समान महत्व है और इस तरह की समानता के भाव को विकसित करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम अपने विद्यालयों में बहुभाषाई कक्षाओं का आयोजन करें, अपने शैक्षिक नीतियों में बदलाव लाएं, अपने पाठ्यक्रम में बदलाव लाएं और इस तरह की व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए जितने भी आवश्यक कार्य हैं उन्हें करें, जितने भी आधारभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करें। तभी हम जो है ऐसे विद्यालयों का आयोजन कर पाएंगे, ऐसे विद्यालयों को स्थापित कर पाएंगे जहां पर बहुभाषाई कक्षाओं को आयोजित किया जाएगा। नहीं तो केवल 1, 2 या 3 भाषाओं में ही शिक्षा प्रदान की जाएगी और भाषाई विभेद और भाषाई भेदभाव जैसे विषय वस्तु को कई कारणों से बल प्राप्त होगा, जो कि राष्ट्रीय एकता के लिए अच्छी नहीं मानी जाएगी। इसलिए भारत जैसे देश के लिए बहुभाषी कक्षाओं का आयोजन किया जाना कई दृष्टिकोण से लाभकारी है। ऐसा करके हम लोग इसको समाप्त कर देंगे। अब आइए अंग्रेजी में भी आप इसको कैसे समाप्त करिएगा मैं बोलता हूं, आप ध्यान से सुनिए और नोट डाउन करते चलिए। ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द अबव मेंशन्ड एक्सप्लेनेशंस, नाउ वी कैन अंडरस्टैंड दैट multilingual classrooms are equally important for all the countries. But if we talk about our country especially, then we realize one thing, that for our country it is more important, because in our country different languages are being spoken, people are belonging to different caste, community, religion, etc. They are having differences in their traditions, in their rituals as well. So when we provide equal importance to their languages, then it will be very significant for our national integrity as well. So country like us, country like India really needs multilingual classes in their school. This will actually promote national integrity at the end. Students will not only get opportunity to learn in their regional language or mother tongue, but they will feel that their languages are being treated equally. So they will feel happy about it, and thus a great positive atmosphere will be created in our country, which will provoke to have better feelings for nationality as well. तो इस तरह से हम लोग करके इसको समाप्त कर देंगे और आपका ये टॉपिक जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है कि आप इस टॉपिक से समझ पाए हैं इसको, और यह टॉपिक जो है क्लियर करता है कि किस प्रकार से जो मल्टीलिंगुअल क्लासरूम्स हैं वो आज के समय की आवश्यकता है और इसके लिए विशेष तरह के प्रयोजन करने की आवश्यकता है। ये सारी चीज़ों को आप इन वीडियोस के माध्यम से समझ पाए और इस पर आपने नोट भी अपना तैयार कर लिया होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।